हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बिपिन नॉलेज हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों से अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच हुए सीज फायर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप ताज़ा अपडेट में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करें। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष कोई नई बात नहीं है। ये दुश्मनी 1979 से चली आ रही है, जब ईरान ने इजराइल के प्रति अपना रुख बदल लिया था। 2026 में स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने मिसाइल हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान हुर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की शर्तें नहीं मानता तो पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। उनके इस बयान ने दुनिया भर में और चिंता पैदा कर दी थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महज 24 घंटे के अंदर यू टर्न लेते हुए बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि वे ईरान के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने ये फैसला 8 बजे की डेडलाइन से ठीक कुछ समय पहले लिया है। ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करने का ऐलान कर दिया है। ये वही जिन्होंने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर ये सीज फायर होता क्या है। सीज फायर के बारे में मुख्य बातें। अर्थ: सीज का अर्थ है रोकना और फायर का अर्थ है गोलीबारी, यानी गोलीबारी बंद करना। प्रकार: ये अस्थायी, कुछ घंटों दिनों के लिए या स्थायी हो सकता है। शहबाज और मुनीर से बातचीत के बाद ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं 2 हफ्ते की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने पर सहमत हूं। ये एक 2 तरफा युद्ध विराम होगा। इजराइल भी हमले रोकने पर सहमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन ने पर्दे के पीछे रहकर ईरान को सीज फायर के लिए राजी किया। ट्रंप ने आगे लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ये उनके लिए गर्व की बात है कि एक लंबे समय से चली आ रही ये समस्या अब समाधान के बेहद करीब है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल ने साफ कर दिया कि ये सीज फायर लिबनान पर लागू नहीं होता और वहां हमले जारी हैं। ईरान ने भी चेतावनी दी कि अगर हमले नहीं रुकेंगे तो वो युद्ध विराम तोड़ सकता है। क्या संघर्ष का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं है? तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सब पर इसका असर है। दुनिया के नेता अब स्थायी शांति की मांग कर रहे हैं। भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान में फंसे सभी भारतीय तुरंत वहां से निकल जाएंगे। तो सवाल ये है, क्या ये युद्ध विराम सच में शांति की शुरुआत है या एक और बड़े युद्ध से पहले का सिर्फ एक विराम? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं।